हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनडीपीएस एक्ट की। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इस एक्ट में भी 83 सेक्शंस हैं। तो सारे सेक्शंस को एग्ज़ाम के समय पर एकदम एक दिन पहले रिवाइज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए कि कम से कम हम एट अ टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कर सके सुनकर, तो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में हमने कोशिश की है चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बताने की। और आपसे अनुरोध करते हैं फिर से कि आप इन सेक्शंस को डायरेक्ट से कंसिडर करें, केवल माइंड को रिफ्रेश करने के लिए और उसमें रिवाइज करने के हिसाब से हमने ये वीडियो तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी पहले की तरह ही होता है, टाइटल, पनिशमेंट। सेक्शन 1 में 2 में डेफिनेशन, पुराना वीडियो आप देख सकते हो, उसमें डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने बताया हुआ है। और इसी का सेक्शन 3 जो कहता है वो पावर टू ऐड और ओमिट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द साइक्रोट्रॉपिक सब्सटेंस के बारे में बात करता है कि किसी को ऐड और रिमूव कर सकते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को। तो इसकी शक्ति के बारे में सेक्शन 3 बात करता है। आते हैं चैप्टर 2 पे, जो कि अथॉरिटी एंड ऑफिसर्स की बात करता है। इसमें टोटल 4 सेक्शन है। 4th सेक्शन जो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, टू टेक द मेजर ऑफ द प्रिवेंशन एंड कॉम्बिटिंग अब्यूज ऑफ द इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड एटसेट्रा। इसमें इसके तहत जो एक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। और बाद में हम देखते हैं सेक्शन 5 जिसमें ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो 4 में जो प्राधिकरण की स्थापना की गई है उसके नियंत्रण में ये एक आयुक्त होगा, जो जैसे कि मान के चलिए नार्कोटिक्स की बात हम कर रहे हैं तो अफीम पोस्ट की खेती है, ये उत्पादन, उसके अधीक्षण संबंधी वो चीज़ें करेगा आयुक्त। और किसके नियंत्रण में होगा? प्राधिकरण जो 4 में अपन ने बनाया है उसके नियंत्रण में ये कार्य करेगा। 6 जो सेक्शन है ये कहता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी होगी। कैसे होगी? इसके जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे? तो जो ये कमेटी है केंद्र सरकार को एडवाइस करने के पर्पज से बनाई जाती है। और इसके जो मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है और 20 मेंबर्स इसमें होते हैं। और 7 बात करता है ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की। तो इस तरीके से चैप्टर 2 हो गया। अब चैप्टर 2A की बात करते हैं, जो अमेंडमेंट 1989 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया? नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। तो सेक्शन 7A कहता है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ द ड्रग अब्यूज एक नेशनल फंड होगा। ये एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेगी। इसमें जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा और 6 मेंबर होंगे। और जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपर सेक्रेटरी के समतुल्य या उस रैंक के होना चाहिए। तो ये इस तरीके की नेशनल फंडिंग में गवर्निंग बॉडी एक होगी। चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन की बात कही गई है। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं तो 8A है, जो कहता है 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आप पूछा जाता है कि कब प्रतिस्थापित है, तो 2001 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑफेंस। किसी तरीके की कोई इस ऑफेंस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ गतिविधियों पर क्या प्रतिबंध लगाता है, 8A ये चीज़ बताता है। 9A इसी तरीके से है, पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। इसके बारे में बात कहता है, राज्य सरकार को क्या चीज़ें कही गई है, क्या पावर है, इस बारे में ये बताता है। सेक्शन 11 कहता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एटसेट्रा नॉट लाइबल टू डिस्ट्रेस और अटैचमेंट। जैसे कौन से हैं जो जिसको अटैचमेंट में नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है, डिटेल आप डायरेक्ट से देख सकते हैं कि कोका है, कैनिबिस के पौधे हैं और अफीम पोस्ट है। इस टाइप की जो चीज़ें इसके बारे में ये चर्चा करता है, सेक्शन 11 है। इसके बाद सीधे आते हैं सेक्शन 14 पे, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द कैनाबिस। कैनाबिस के बारे में कुछ विशेष प्रावधान है। इसमें कहा गया कि परमिटेड हो सकता है इसका जो चीज़ें हैं बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, बट कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकती हैं गवर्नमेंट। तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिव टू कैनाबिस सेक्शन 14 में कहा गया है। इसके बाद एक पूरा चैप्टर 4 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज है। पूरा का पूरा चैप्टर पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें कितनी पेनल्टी है, कितना उसमें फ़ाइन हो सकता है, ये हम बताएंगे। अभी केवल उसका ब्रीफली हम बता देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, जो 4th चैप्टर है ऑफेंसेस पेनाल्टी में, इस पर सेक्शन 15 से शुरू होता है। ये 15 इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन इन
रिलेशन टू द पॉपी स्ट्रॉ का संबंध में कोई उल्लंघन है उस पर ये पनिशमेंट कैसे होगा इसको डिफाइन करता है। ऐसे ही सेम पॉपी स्ट्रॉ के बाद 16 में बताया गया कोका प्लांट और कोका लीव्स दोनों के बारे में, कोका प्लांट और कोका लीव्स कहाँ डेफिनेशन दी गई है, हमने डेफिनेशन सेक्शन में ये प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला हो गया पॉपी स्ट्रॉ पे 15, 16 हो गया कोका प्लांट और कोका लीव्स के बारे में। सीधे आते हैं 19 पे जो पनिशमेंट बताता है कि किसी प्रकार का ओपीएम बाय कल्टीवेटर एम्बेजलमेंट ऑफ द ओपीएम, किसी तरीके का ओपीएम का गबन किया जाए किसी कल्टीवेटर के द्वारा, तो उसमें कितना पनिशमेंट होगा, तो वो सेक्शन 19 डिफाइन करता है। 22 कहता है पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस। साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में किसी तरीके का उल्लंघन है तो उसके विषय में जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो 22 में दिया गया है। सीधे आते हैं 26 और 27 में। तो 26 कहता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन एक्ट्स बाय लाइसेंसी और सर्वेंट, उसका सर्वेंट या लाइसेंसी कोई उल्लंघन करे या कुछ सर्टेन एक्ट्स करे तो क्या पनिशमेंट है। पनिशमेंट फॉर द कंजप्शन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग्स ऑन साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस, इस बारे में 27 कहता है। अब 27A के बारे में आते हैं कि पनिशमेंट फॉर द फाइनेंशियल इलिसिट ट्रैफिकिंग द हार्बरिंग ऑफेंडर, यदि वित्त पोषण या संश्रय किसी तरीके से दिया जा रहा है तो उस पर क्या पनिशमेंट है 27A डिफाइन करेगा। 28 क्या कहता है, 28, 29, 30 एक साथ देखते हैं। 28 कहता है अबेटमेंट, माफ कीजिएगा, 28 कहता है अटेम्प्ट, 29 कहता है अबेटमेंट और 30 कहता है प्रिपरेशन। यानी अटेम्प्ट करे, अबेट करे या प्रिपरेशन करे तो उस पर क्या पनिशमेंट होगा 28, 29 और 30 कहता है। ऐसे 30, 31A, 32, 32A देखते हैं एक साथ। 31 कहता है वर्धित दंड के बारे में, 31A कहता है, 31 कहता है वर्धित दंड, 31A कहता है डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफिस आफ्टर द प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि है उस पर किस हद तक मृत्यु कारित पनिशमेंट किया जा सकता है, 31A कहता है। 32 कहता है पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, किसी तरीके का कोई पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं, तब क्या पनिशमेंट होगा, ये 32 कहता है। 32A कहता है कि नो सस्पेंशन रेमिशन इन द कम्यूटेशन इन एनी सेंटेंस अवॉर्डेड अंडर दिस एक्ट। इसके बाद चलते हैं हम 33 की तरह, एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 360 ऑफ द CRPC एंड ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट 1958, परिवीक्षा के बारे में बात करता है 33, 35, 36 देखते हैं। 35 कहता है प्रिजम्पशन ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट, इसका उदाहरण बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। 36 से ऑफेंसेस ट्रायल बाय द स्पेशल कोर्ट, अब स्पेशल कोर्ट बना 36 में तो 36A में उसका ट्रायल दिया है और 36B में अपील एंड रिवीजन दिया है और 37 में दिया ऑफेंसेस भी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 37 भी कि नॉन वेलेबल होंगे और कॉग्निजेबल होंगे। देखिए आगे भी हम इस NDPS एक्ट को ऐसे ही कंटिन्यू करें।